देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। लद्दाख में LAC पर चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। भारत की तैयारी देखकर चीन के होश उड़ जाएंगे। ड्रैगन की गर्दन काटने के लिए भारत का सुदर्शन चक्र भी तैयार है। इस बीच सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव को कम करने के लिए एक बार फिर बातचीत हो सकती है। 2 दिन पहले लद्दाख से लौटे PM मोदी ने आज राष्ट्रपति को ताजा हालात की जानकारी दी। तो आइए शुरू करते हैं भारत चीन टकराव से जुड़ी बड़ी खबरों से न्यूज टॉप 9। भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक बार फिर दोनों देशों के बीच बातचीत की तैयारी हो रही है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की बातचीत में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और चीन की तरफ से वहां के विदेश मंत्री वांग यी हिस्सा लेते हैं। इससे पहले इस स्तर की बातचीत पिछले साल दिल्ली में 21 दिसंबर को हुई थी। अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच हुई टॉप कमांडर लेवल की बातचीत में तनाव कम करने के साथ सीमा पर सेना घटाने पर सहमति बनी थी। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए सुदर्शन चक्र को तैनात कर दिया गया है। सुदर्शन चक्र भारतीय सेना की वो डिवीजन है जो दुश्मन के खिलाफ ब्रह्मास्त्र है। इसके अंदर आर्टिलरी, इन्फेंट्री और एयर डिफेंस तीनों होती हैं। PM मोदी ने भी लद्दाख दौरे में कहा था कि हम मुरली और सुदर्शन चक्र वाले भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। सीमा पर चीन के साथ चल रहे टकराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर PM मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करीब आधे घंटे तक चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले लद्दाख में सैनिकों से मिलकर लौटे हैं। LAC पर जमीन और आसमान से चीन की चालबाजी पर नजर रखी जा रही है। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट ने उड़ान भरकर सीमा की टोह ली। इस दौरान लेह में फॉरवर्ड एयरबेस पर फाइटर जेट सुखोई और लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे ने उड़ान भरी। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शुमार है। लेह में MiG 29 और जगुआर के साथ साथ चिनूक की तैनाती ने दुश्मन के खेमे में खलबली पैदा कर दी है। लद्दाख में LAC से चीन से तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार है। ITBP के DG ने कहा है कि जवानों का जोश हाई है और वो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इस बीच चीन को सबक सिखाने के लिए लद्दाख में भारतीय थल सेना की एक और डिवीजन तैनात कर दी गई है। फिलहाल LAC पर सेना की 4 डिवीजन तैनात है। एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना को अब कदम पीछे करना ही होगा। एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर के मुताबिक बर्फ से ढकी गलवान नदी जो अक्साई चिन क्षेत्र से निकलती है, उसका जल स्तर तापमान में बढ़ोतरी के कारण बढ़ रहा है। बर्फ पिघलने की वजह से नदी तट पर कोई भी स्थिति खतरनाक हो सकती है। झड़प वाले पॉइंट से 5 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी तादाद में चीनी सैनिक जमे हुए हैं। चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भूटान के साथ पूर्वी इलाके में सीमा विवाद को स्वीकारा है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि चीन भूटान सीमा को कभी भी सीमांकित नहीं किया गया है। हालांकि चीन ने अपने बयान में भारत का नाम लिए बिना कहा कि चीन भूटान सीमा मुद्दे पर तीसरे पक्ष को उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। भूटान और चीन के बीच 1984 से 2016 तक 24 बार बातचीत हो चुकी है। सीमा पर भारत के साथ तनातनी के बीच अपने खिलाफ दुनिया भर में बने दबाव के बीच चीन ने अब अमेरिका पर मिसाइल अटैक की धमकी दी है। चीन ने कहा है कि साउथ चाइना सी में उसकी मिसाइल अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए तैयार है। अमेरिका पहले ही साउथ चाइना सी में परमाणु शक्ति से लैस एयरक्राफ्ट भेज चुका है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका पर इलाके में शांति के माहौल को खराब करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत चीन तनाव के बीच अमेरिका ने एक बार फिर चीन को निशाने पर लिया है। अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारे देश में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन चीन से आए कोरोना वायरस के हमले से हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस बीच PM मोदी ने आजादी दिवस की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और वहां के लोगों को बधाई दी। PM मोदी के ट्वीट को ट्रंप ने रीट्वीट कर कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त, अमेरिका भारत से प्यार करता है। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.